हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग के बारे में। हम में से कई लोग मार्केट में ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में ट्रेड तो करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कैसे करी जाए। यानी कि कुछ लोग इस चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मार्केट में होता क्या है बेसिकली कि आपके पास फंड होता है, टाइम भी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट स्टार्ट कैसे किया जाए। यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ टू स्टार्ट। कि हम लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर के पास में पैसा भी है, वो थोड़ी सी नॉलेज भी गेन कर चुका है, लेकिन उसको अभी भी डर लगता है कि मार्केट में कि ऐसा क्या होगा, कैसे सीखेंगे, मार्केट में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि नए इन्वेस्टर के मन से, मतलब दिमाग से बहुत ऊपर निकल जाती है। नया इन्वेस्टर होता है, उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें नहीं बैठ पाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आज मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, प्लस आप लोग कैसे मार्केट में स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके मन में सबसे बड़ी डाउट आता है कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। किसी भी इन्वेस्टर के मन में सबसे पहला डाउट होता है कि शेयर मार्केट, जो लोग फील्ड से नए हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये शेयर क्या है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज शेयर मार्केट। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए कि शेयर मार्केट इज सिंपल लाइक एज अ वेजिटेबल मार्केट। जैसे आपकी मार्केट होती है, लोकल मार्केट है, जहाँ से आप लोग ग्रोसरी वगैरह का आइटम लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं। सिंपल उसी टर्म से समझिए कि जैसे आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, वैसे यहाँ पे आप लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होगा कि जो लोग मार्केट में नए हैं वो लोग सोचेंगे कि क्या मतलब आप शेयर मार्केट को एक सब्जी मार्केट यानी कि वेजिटेबल मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं और वेजिटेबल मार्केट को भी अपने शेयर मार्केट बना डाला। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। कि होता क्या है कि मार्केट में आप जब जाते हैं, कोई भी एग्जांपल लीजिए कि आप अपनी लोकल ग्रोसरी आइटम्स शॉप पे या फिर किसी भी वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप अपनी पसंद की कोई सब्जी चूज़ करना चाहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए लेट्स से टमाटो, आप लेना चाहते हैं टमाटो। अब वहाँ पे जो रेट चल रहा होता है, शॉपकीपर आपसे कहता है मैं दूंगा 20 रुपीज़ पर केजी। उसका रेट है आज का, यानी कि टमाटो का जो रेट है मार्केट में वो है 20 रुपीज़ पर केजी। और आप भी गए हैं वहाँ पे टमाटो लेने के लिए और आप कहते हैं नहीं मैं तो 15 रुपये में दूंगा, यानी कि मैं 15 रुपये में बाय करना चाहता हूँ। शॉपकीपर कहता है नहीं सर 20 रुपीज़ से कम में नहीं होगा, और आप कहते हैं मैं 15 रुपीज़ से ज़्यादा मैं बाय नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप लोग बार्गेनिंग करते हैं और यहाँ पे जाके सेटलमेंट होता है 18 रुपीज़ में और आप 18 रुपये में टमाटो खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे आपने टमाटो खरीदे, वैसे ही शेयर मार्केट में आप एंटर करते हैं और अपनी पसंद के शेयर के लिए प्राइस लगाते हैं। यानी कि अगर आप बायर हैं तो आप अपनी पसंद का एक कोई भी शेयर चूज़ करेंगे कि मुझे आज ये शेयर लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपना सप्लाई ढूंढेंगे कि मुझे ABC कंपनी का शेयर बाय करना है, तो इसका क्या रेट चल रहा है। लेट्स से मार्केट में रेट चल रहा है 100, तो आप वहाँ से एक शेयर बाय कर सकते हैं ABC कंपनी का। यानी कि जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में अपनी पसंद की सब्जी लेने जाते हैं, उसी तरीके से आप शेयर मार्केट में भी अपने पसंद का शेयर, जो आपके हिसाब से ठीक है कि मार्केट में इसकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है या फिर आपने चूज़ किया एज ए फंडामेंटली, आप उस शेयर को मार्केट से बाय करते हैं। तो उसका नाम दिया जाता है शेयर मार्केट। एज सिंपल एज दैट कि आप जैसे वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वैसे ही आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है। तो आपको होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मन में वो ये आता है कि अगर शेयर मार्केट एज ए वेजिटेबल मार्केट है तो ये शेयर क्या है। दूसरा क्वेश्चन मन में आता है कि शेयर क्या होता है। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए कि लेट्स से कि कोई एक कंपनी है ABC, जिसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। मान लीजिए वो चाहता है कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, और उसके लिए उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कि उसको फंड्स चाहिए जिसमें आप अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सके। यानी कि उसको हो सकता है प्लांट मशीनरी खरीदनी हो, साइट बढ़ानी हो, या फिर अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदना हो। किसी भी तरह के एक्सपेंशन के लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट है। अब इस फंड को रिक्वायर करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहीं से लोन ले ले या फिर किसी और से अपने शेयर्स सेल करके बाय करवा ले।
यानी कि आपको शेयर अलॉट कर दे। ठीक है। लोन लेने का मतलब होता है कि आप बैंक से लोन लीजिए या फिर किसी डेटर से ले लीजिए। मतलब मान लीजिए आपने किसी से डिबेंचर इशू कर दिया या फिर किसी और से आपने अनसिक्योर किसी भी तरह का लोन लेके, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर लोन लिया है बैंक से तो आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन शेयर के अंदर क्या होता है कि आपको उसने कहा, आप मान लीजिए किसी कंपनी का एबीसी का शेयर है, एबीसी कंपनी है कोई, और वो मार्केट में जाती है फंड रेज करना। फंड रेज करने के लिए उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि शेयर अलॉट कर दे। अब शेयर का मतलब क्या होता है कि वो आपके पास आता है और कहता है कि क्या आप मेरी कंपनी में, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं बहुत सारे, और उनसे पूछता है कि क्या आप मेरी कंपनी में फ़ंड लगाएंगे। आप कहते हैं फ़ंड लगाने में मुझे क्या मिलेगा, तो कहता है कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो मैं आपको अपनी कंपनी के अंदर प्रॉफिट की हिस्सेदारी दूंगा। यानी कि कोई कंपनी आपको अपनी कमाई के अंदर, प्रॉफिट के अंदर जो भी उसकी इनकम होगी उसमें आपको वो शेयर देगा। तो इसे कहा गया मार्केट में शेयर। यानी कि शेयर का मतलब क्या होता है, जब आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर में, आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिवर्स में, यानी कि उसके अगेंस्ट आपको उसके अंदर कोई शेयरिंग मिल जाती है कंपनी के अंदर। यानी कि कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है और साथ ही साथ में उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको ऑनरशिप भी मिलती है। तो उसे कहा जाता है मार्केट में शेयर। बात क्लियर हो गई कि मार्केट में शेयर का मतलब ये होता है कि आपने उस कंपनी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी लगाई है, पैसा लगाया है, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करने का। यानी कि जब भी कंपनी कुछ कमाएगी तो उसमें आपको भी प्रॉफिट दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ शेयर। ठीक है। अब जी यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है और शेयर क्या है। अब इन्वेस्टर के मन में दो चीज़ें और आती हैं कि उसने नाम सुने होते हैं दो और कंसेप्ट्स के। पहला कंसेप्ट होता है ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको पूरे मार्केट सिखाने के बारे में, मतलब मार्केट में आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, इसके लिए मैंने डिटेल में बनाया है। तो कोशिश करिए कि वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि आपको कोई पार्ट अगर मिस हो गया तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं कि मार्केट में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो अभी वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं दोबारा से एक बार कि मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सिर्फ ट्रेड करना, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड, और एक होता है लॉन्ग टर्म। यानी कि आपका इसके अंदर जो व्यू होता है ना, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। यानी कि आपका पर्पस क्या होता है कि शेयर बाय करेंगे और सेल कर देंगे। एक बार जल्दी से बाय करेंगे, मतलब सिर्फ 7 से 8 दिन या फिर महीने भर के अंदर में, या कभी कभी विद इन अ डे, सेम डे पे भी हम लोग बाय करके सेल कर देते हैं। इसे कहा जाता है ट्रेडिंग, जिसमें उनका पर्पस सिर्फ होता है प्रॉफिट कमाने का। हमें यहाँ पे यानी कि होल्डिंग नहीं करनी, हम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग करेंगे। सेम डे पे खरीदेंगे, सेम डे पे बेच देंगे। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग। और बात करें अगर इन्वेस्टिंग की, जो दूसरी टर्म है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है कि मार्केट में जो पैसा लगाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये 2 साल, 3 साल, कभी कभी 10 साल, 20 साल तक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर आया है उसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट रहे, सिक्योर रहे। मैं इस पैसे को कभी अभी यूज़ नहीं करूँगा, बाद में फ्यूचर के लिए वो अपनी इन्वेस्टिंग करना चाहता है। ट्रेडर क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना उसका पर्पज़ है, वो पैसा मार्केट में लगाना नहीं चाहता, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा और निकल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टर क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करता है, और पर्पस उसका क्या होता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि बहुत दूर तक के लिए सोचता है। तो इसे कहा जाता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो मतलब क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आप बाय एंड सेल करते हैं। कितने दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन, 1 घंटे, 10 मिनट, कभी कभी वो 2 से 3 दिन तक के लिए होल्डिंग हो सकती है। लेकिन उसको सिर्फ ट्रेडिंग ही कहा जाता है कि मार्केट में आपने आज 100 रुपीज़ पे बाय किया और नेक्स्ट डे जैसी प्राइस बढ़ा 105 या 110 हुआ, आपने सेल कर दिया। यहाँ पे आपका पर्पस सिर्फ उसके अंदर प्रॉफिट कमाना है, इन्वेस्टिंग करना नहीं है। वहीं अगर दूसरी बात करें कि इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर बाय करता है, होल्ड करता है और फिर उसको सेल करता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद में, जब उसका पैसा मतलब मल्टीप्लाई हो चुका होता है या फिर उसको प्रॉफिट अच्छा खासा होने लगता है। तो उसका पर्पस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं होता, उसका पर्पस होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इन्वेस्टर के मन में कि हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ओपन करवाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट यानी कि वो अकाउंट जिसके थ्रू आप मार्केट में शेयर सेल और बाय कर सकते हैं या फिर बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको डीमैट अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसके बारे में मैंने आपको चार्जेस वगैरह की डिटेल भी दे रखी है। तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको डीमैट अकाउंट के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। तो पर्पज़ क्या है कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करनी है तब भी आपको डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट डाउट क्या होता है मार्केट के अंदर। मार्केट में डाउट होता है कि हम लोग इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। जो मार्केट में नया इन्वेस्टर आता है उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं और कितना इसके अंदर पैसा कमाऊं। तो देखिए, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। मार्केट इतनी बड़ी है कि एक बहुत अच्छा डायलॉग है मूवी का, सब लोगों ने देखी होगी, कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे दुनिया की प्यास बुझा सकता है, यानी कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो शेयर मार्केट को उसी तरीके से समझिए कि आप अगर सही से काम करते हैं और आप नॉलेज कर लेते हैं गेन, कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी कभी, आपने सुना होगा कि 10,000 रुपये से लगा के उन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आज वो लोग 2 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। यानी कि उनकी जो टोटल असेट है वो 2 करोड़ रुपीज़ है, 3 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये लगा के लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके आज 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं। तो इस मार्केट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। आपका पोटेंशियल कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, मार्केट में आपकी रिसर्च कितनी अच्छी काम कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 10,000 रुपये लगा के भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अगर लाख रुपए लगाए हैं तो उसके ऊपर भी कैपिटल के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसके अंदर रिटर्न्स बहुत ईजी मिलते हैं, प्लस बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन उसका एक ही आपके पास रूल होना चाहिए कि आपको सही शेयर बाय करना आना चाहिए, प्लस आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको शेयर मार्केट की नॉलेज अच्छी सी होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर कर सकते हैं। वरना स्पेकुलेशन में तो आप अपने कैपिटल को लॉस में ही ले जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोगों के मन में क्या डाउट आता है। तो नेक्स्ट डाउट मन में ये आता है कि हम लोग डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिया, पैसा भी लगा लिया, लेकिन अब शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। मतलब मार्केट में डाउट ये आता है कि शेयर्स को बाय या सेल कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट में आपको क्या करना है, जैसे आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तो आपको मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए कोई कंपनी आप सेलेक्ट करते हैं, एनी कंपनी, उसका नाम है ABC। तो आप लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स बाय कर सकते हैं। जो लोग होल्डिंग करना चाहते हैं उनको पहले बाय करना होता है, उसके बाद में ही सेल किया जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डाउट में लूँगा कि होता क्या कि आपको शेयर बाय करना है ABC कंपनी का। तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाना है, वहाँ पे ABC कंपनी का शेयर सर्च करना है, और वहाँ पे आपको जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। फिर बाय के ऑप्शन के बाद में आप वहाँ से शेयर्स बाय कर लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये आपके लिए क्या काम करता है, एज ए प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये एक सेलर होगा और एक होगा बायर। सेलर के पास में आपकी कंपनी का शेयर होगा और आप अपना फंड लगा के इस पैसे को इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ये आपको शेयर यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा। और ये सब कुछ जो होता है वो बेसिकली होता है एक डीमैट अकाउंट के प्लेटफॉर्म पे। यानी कि डीमैट अकाउंट आपकी तरह क्या काम कर रहा है, एक ब्रोकर का काम कर रहा है, जो कि आप दोनों के बीच में डील करवा रहा है किसकी, शेयर्स बाय या सेल करने की। तो यहाँ पे एक सेलर आएगा और एक बायर आएगा, यानी कि आप वहाँ पे शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं थ्रू योर डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक ब्रोकर का काम कर रहा है, जो कि आप दोनों के बीच में डील को फिक्स करवा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, मामला डाउट इन्वेस्टर के, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। हम लोगों ने कई बार सुना हुआ कि मार्केट में 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे और एक होती है होल्डिंग या पोजिशनल। तो इंट्राडे के अंदर क्या होता है और
पोजिशनल के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंट्राडे मतलब क्या होता है, जब आप शेयर्स को सिर्फ सेम डे के लिए ही बाय या सेल करते हैं। यानी कि आप जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पे एक पोजीशन बनाते हैं, किसी शेयर को बाय कर लेते हैं, शेयर बाय करते हैं, और इसमें आपको सेल करना होता है सेम डे पे। यानी कि आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी सेम डे पे। जब आप सेल करते हैं, अपनी पोजीशन को काटते हैं, तो उसको मार्केट में स्क्वायर ऑफ कहा जाता है। तो अगर यानी कि आपने किसी कंपनी के ABC कंपनी के कुछ शेयर्स मॉर्निंग में बाय करे हैं, तो आपको 3:30 यानी कि मार्केट का टाइमिंग होता है 3:30, उससे पहले पहले सेल भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस पोजीशन को कहा जाता है इंट्राडे। यानी कि जब आप कोई भी पोजीशन अपनी बनाते हैं मार्केट में, और वो फिर सेम डे के लिए होती है, यानी कि आप सुबह से लेके शाम तक के बीच में, मार्केट आवर टाइम के बीच में जब भी इस पोजीशन को बनाते हैं और एग्जिट कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रेड। और इसके रिवर्स यानी कि मार्केट में एक होता है होल्डिंग, जिसे कहते हैं हम लोग पोजिशनल ट्रेड, या फिर जिसे कहते हैं कैश एंड कैरी, CNC भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप शेयर्स को बाय करते हैं और उसे होल्ड करते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए। ये टाइम आपके अकॉर्डिंग होता है, कोई कोई लोग 1 महीने का, कुछ 10 महीने का, कुछ साल का, 1 ईयर का भी रखते हैं, कुछ लोग 10 साल के लिए भी होल्ड करते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, यानी कि होल्डिंग के अंदर आपके पास अपनी मर्जी से टाइम है कि आप उस शेयर को कितने टाइम तक के लिए अपने पास होल्ड रखना चाहते हैं। आपको पैसा इसके अंदर पूरा देना पड़ेगा। यानी कि होल्डिंग के अंदर क्या होता है, अगर 100 रुपये का कोई शेयर है तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और ये शेयर आप अपने पास रख सकते हैं कब तक, 1 मंथ, 10 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर, या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक आप उसको कैरी करना चाहते हैं। लेकिन वही अगर बात करें इंट्राडे के अंदर, तो अगर कोई 100 रुपये का शेयर है और आप इसे इंट्राडे में बाय करते हैं, तो कुछ ब्रोकरेज आपको लिवरेज देता है। यानी कि आप इस शेयर को लगभग 20 से 30 रुपये के अमाउंट पे भी बाय कर सकते हैं। 100 रुपये का शेयर है, ABC कंपनी है कोई, इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, और अगर आपको इंट्राडे में बाय करना है तो आपको 100 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 20 रुपये से 30 रुपये, डिपेंड करता है। कुछ ब्रेकर्स 5 टाइम्स का मार्जिन देते हैं, कुछ 6 टाइम्स का भी देते हैं, कुछ 3 टाइम्स का भी देते हैं। तो जो आपका ब्रोकर होगा वो कितना मार्जिन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन लगभग आपको 20 से 30 रुपये के अंदर ये 100 रुपये का शेयर बाय करने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि मार्केट में आपको 3:30 से पहले ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। ये कब होगा, सिर्फ इंट्राडे के अंदर। यानी कि इंट्राडे में आपको ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके देनी पड़ेगी 3:30 से पहले। प्लस इंट्राडे में एक और ऑप्शन होता है आपके पास में कि आप पहले शेयर्स को सेल कर सकते हैं और बाद में बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि ABC कंपनी है कोई और उसका शेयर आज गिरेगा, नीचे जाएगा, तो आपको क्या करना, पहले जैसे मार्केट ओपन होता है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का शेयर था, आपने सेल कर दिया, एक शेयर, 1 शेयर आपने सेल कर दिया, और जब मार्केट नीचे गिरा तो 90 रुपीज़ पे आपको दोबारा से बाय करना है। इसे कहते हैं इंट्राडे। सेम डे में आप ये बाय कर लेंगे और आपका प्रॉफिट क्या होगा, 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाएगा। लेकिन होल्डिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। होल्डिंग में आपको सेल करने की परमिशन नहीं है जब तक आपके पास वो पोर्टफोलियो में शेयर नहीं होता है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले बाय करना पड़ेगा और उसके बाद में आप इसे सेल कर सकते हैं। यानी कि होल्डिंग के अंदर आपको अगर पोजीशन बनानी है तो पहले बाइंग होगी, फिर उसके बाद में सेलिंग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इंट्राडे में कि आप बाय करके सेल कर सकते हैं और सेल करके भी बाय कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे मिलती है मार्जिन की फैसिलिटी, जिसमें आप 20 या 30 रुपये से 100 रुपये तक का भी शेयर सेल या बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 100 रुपीज़ का शेयर खरीदना है तो आपका डीमैट अकाउंट में 100 रुपीज़ का बैलेंस, यानी कि अकाउंट में फंड 100 रुपीज़ का होना चाहिए। उससे पहले आप इस शेयर को बाय नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हम शेयर बाय कब कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, फंड भी ऐड कर लिया, आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट में इंट्राडे और होल्डिंग कैसे होती है। अब आपको पता करना है कि शेयर को हम बाय कब कर सकते हैं। तो बता देता हूँ उसके लिए कि मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 से लेके, यानी कि 9:15 से लेके 3:30 तक। 9:15 AM पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 PM पे मार्केट क्लोज होता है। और मंडे टू फ्राइडे
ये पूरे दिन काम करता है, इसी टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। तो अगर आपको कोई शेयर बाय या सेल करना है तो आपको 9:15 से लेके 3:30 तक के बीच में इस ट्रेड को लेने की परमिशन होती है, यानी कि आप 9:15 के बाद और 3:30 से पहले पहले बाय या शेयर को सेल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे अगर कोई हॉलीडे नहीं होता है तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। 9:15 से लेकर 3:30 तक के बीच में आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अब मार्केट में मन में इन्वेस्टर के मन में एक और डाउट आता है कि मार्केट में कभी कभी हम लोगों ने सबने देखा होगा कि शेयर का प्राइस जब रात को मार्केट जब क्लोज होता है 3:30 पे, तो उस टाइम पे क्लोजिंग कुछ और होती है, और जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओपन होता है, तो उस टाइम पे प्राइस का चेंज हो चुका होता है, यानी कि प्राइस जो क्लोजिंग होता है और ओपनिंग प्राइस में दोनों में फर्क आता है। और ये रेट किस हिसाब से चेंज होते हैं ये मार्केट में नए इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता। यानी कि ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किसी कंपनी का शेयर है, कोई XYZ कंपनी है, लेट्स से XYZ कंपनी है, और मंडे को मार्केट में इसका प्राइस था 213 रुपीज़। क्लोजिंग होते होते इसका प्राइस होगा 215 रुपीज़, यानी कि 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसका प्राइस 215 था। ट्यूजडे को जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तब मार्केट में इसका प्राइस लेट से 220 रुपीज़ होता है, यानी कि जब मार्केट सुबह सुबह ओपन होता है तो 215 रुपीज़ पे इसका प्राइस आ जाता है। तो इन्वेस्टर को यहाँ पे भी डाउट ये होता है कि मार्केट में जब ये प्राइस 215 पे क्लोज हुआ तो सुबह मार्केट में प्राइस कैसे चेंज हो गया, जबकि मार्केट में प्राइस तो तब चेंज होगा जब ट्रेड स्टार्ट होगा, और ट्रेड अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं, तो मार्केट में प्राइस चेंज कैसे हुआ। तो उसका ऑप्शन ये होता है आपके पास में कि हमारे पास मार्केट में क्लोज होने के बाद में, यानी कि जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद में भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स कंपनी करती है। किसी कंपनी के बीच में रूल्स आते हैं, कुछ नई पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, किसी कंपनी के बारे में नए नए रिजल्ट्स होते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उस प्राइस पे पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस मार्केट में चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए 3:30 के बाद में कोई कंपनी अपनी इसी XYZ कंपनी ने कुछ मीटिंग करी और वहाँ पे कुछ नया अनाउंसमेंट कर दिया, कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, तो उस केस में इस कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो हाई डिमांड पे आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करी है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, इसके लिए डिमांड करेंगे, मार्केट में कहेंगे हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। और जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि मार्केट में जैसे डिमांड बढ़ेगी, जिनके पास ये शेयर ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं, जिन लोगों ने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स, वो लोग इसका प्राइस बढ़ा देंगे, कहेंगे हम तो ये 220 पे बेचेंगे। यानी कि इसके प्राइस में जो चेंज आया वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है। लोगों ने डिमांड बढ़ा दी तो सप्लायर ने अपने रेट भी बढ़ा दिए, क्योंकि मार्केट में उनको अंदाजा है कि प्रॉफिट होने वाला इस कंपनी के अंदर, तो इसका शेयर का प्रॉफिट बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी इसकी बढ़ेगी। तो उसी वजह से मार्केट में इसके प्राइस में चेंज आता है, कभी कभी क्लोजिंग पे के बाद में भी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। मार्केट में इन्वेस्टर ने सोच लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया, आप लोगों को ये भी पता चल गया मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, कब करना है, किस टाइम पे करना है, क्या होल्डिंग है, क्या ट्रेडिंग है, कैसे इंट्राडे में काम होता है, कैसे आपका पोजिशनल काम होता है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में कि मार्केट में शेयर इन्वेस्टर जो होता है वो समझता है कि मार्केट में रिस्क कितना है। देखिए, मार्केट में जो बिजनेस आप करते हैं, आप किसी भी बिजनेस को ले लीजिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो उस बिजनेस के अंदर में रिस्क तो 100% होता है कि कुछ रिस्क होना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में रिस्क नहीं होगा तो इसी मार्केट के अंदर सब लोग अपना पैसा लगाने चले जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस होगा जिसके अंदर रिस्क नहीं है तो सारा मार्केट उसी के अंदर घुस जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क है, लेकिन अगर आप इफेक्टिवली काम करेंगे, रिसर्च से काम करेंगे, प्लस एक सेटअप बना के काम करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा डूबता नहीं है, लेकिन अगर आप उसके अंदर स्पेकुलेशन करने लगेंगे, मार्केट में स्टार्टिंग में घुस जाएंगे, किसी भी शेयर को बगैर देखे, बगैर एनालिसिस करे, तो आपको उसके अंदर लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने रिसर्च प्लस एनालिसिस, सेटअप एंड रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको इसके अंदर लॉस नहीं होगा, यानी कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलेंगे। प्लस आपको अपने ग्रीड के ऊपर भी कंट्रोल करना है कि आपको मार्केट में ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। तो अगर इस तरीके से आप काम करते हैं मार्केट में तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट ही होगा, रिस्क बहुत कम है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, जितना आपने कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं तो आपका यही मार्केट पैसा तो रिस्क में है, इसके अलावा क्या आपका रिस्क में जाएगा।
क्योंकि आपका 10,000 से ज़्यादा तो लॉस नहीं हो सकता, ये हद से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं तो 1 लाख रुपीज़ का आपका रिस्क है। लेकिन ये रिस्क तब होता है जब आप बिना किसी सेटअप के, बगैर किसी एडवाइस के, बगैर एनालिसिस के, रिसर्च के आप मार्केट में पैसा लगा देते हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं पता, आपने उठे सुबह सुबह मॉर्निंग में 9:15 का टाइम हुआ, आपने कोई न्यूज़ नहीं देखी, कोई सेंटीमेंट नहीं देखे, कोई आपने रिसर्च नहीं करी और किसी भी कंपनी का शेयर ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया। मान लीजिए पीवीटी कंपनी थी, कोई एबीसी कंपनी थी और आपने उस कंपनी का शेयर बाय कर लिया और आपने सोचा अब तो ये ऊपर चला ही जाएगा, तो इस केस में आपको क्या होगा, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप रैंडमली कोई भी शेयर उठा लीजिए। प्रॉपर रिसर्च करिए, प्रॉपर एनालिसिस करिए, ढंग से काम करेंगे तो आपको मार्केट में इसके अंदर प्रॉफिट बिल्कुल होता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप लोग शेयर को कैसे सेलेक्ट करें, यानी कि किस शेयर को कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कब नहीं जाएगा, उसके बारे में डिसाइड करेंगे कौन सा शेयर की हमको सेलेक्ट करना है और किस में हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे और उसमें सिखाएंगे कि आपको कौन सा शेयर बाय करना चाहिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।